आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता ही है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां ये दावा किया जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट या हिंदू हितैषी सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, वहीं पूजनीय माने जाने वाले शंकराचार्य के साथ उसी हिंदू हितैषी सरकार के रहते हुए जो कुछ हो रहा है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। अभी की खबर यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है उनकी फिलहाल तबीयत खराब बताई जा रही है, क्योंकि लगातार वो अनशन पर हैं। उनके परिवार का सिर्फ इतनी सी मांग है कि अगर उनसे माफी मांग ली जाए तो पूरा मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि सरकार या जो अधिकारी हैं जो सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं वो फिलहाल ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तलवारें खिंची हुई हैं फिलहाल सरकार और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं उनके बीच में, जहां एक तरफ वो औरंगजेब और बाबर बताते हुए नजर आ रहे हैं इस सरकार को, तो वहीं सरकार भी लगातार एक के बाद एक नोटिस जारी करती हुई नजर आ रही है। वही शंकराचार्य जो अब से कुछ दिन पहले जब कुंभ मेला था तो उसमें वो शंकराचार्य थे, लेकिन अब उन्हीं शंकराचार्य से ये पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट देकर यानी कागज दिखाकर आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य हैं भी या फिर नहीं, और कहां से मिली आपको ये उपाधि। ये वही शंकराचार्य हैं जो अंबानी के बेटे की जब शादी होती है तो वहां पर आके इनके पैर छूते हैं, बाकायदा तौर पर आशीर्वाद लेते हैं, और उन्हीं की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार उनसे इस तरह के कागज मांग रही है। फिलहाल एक जो नया ट्विस्ट इसमें सामने आया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि इससे ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ को क्या इस सारे मामले में टारगेट किया जा रहा है। क्या दिल्ली के कहने पर केशव प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ क्या मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से जब ये पूछा गया इन तमाम मामलों को लेकर तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत और आचार्य के प्रति अनादर की कोई भी घटना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में किसी भी पूज्य संत, आचार्य या शंकराचार्य जी का अपमान करने की परंपरा नहीं है। यदि किसी ने ऐसा है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ ये कह रहे हैं, क्योंकि अधिकारी तो उनके सरकार के ही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार संत समाज का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भरोसा दिलाया कि जिन लोगों द्वारा ये विवाद पैदा किया गया है उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब ऐसा तो हो नहीं गया है कि योगी आदित्यनाथ के कहे बगैर अधिकारी, अब इतनी उनकी हिम्मत हो गई है कि वो इस तमाम तरह के एक्शन ले रहे हैं, इस तरह तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, और जिस एक्शन की बात यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं तो किसके खिलाफ एक्शन की वो बात कर रहे हैं। क्या सरकार में दो फाड़ नजर आ रहे हैं? क्या ये दिल्ली के कहने पे सब कुछ किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर रविकांत जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो हैं ही, लेकिन साथ ही एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल ये है कि मैं शंकराचार्य जी पर आऊं उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और किस तरह से देखते हैं? क्या अंदर जो तलवारें खिंची हुई हैं, दिल्ली और यूपी की जो लड़ाई है और यूपी में भी जो दो फाड़ हैं, क्या ये उसकी एक वानगी नहीं दिखाता है? शुक्रिया बुशरा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कागज दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ था, पहले सीए एनआरसी में मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था, फिर अभी जो पूरा एसआईआर हुआ उसमें गरीब, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, सबसे कागज मांगा जा रहा था कि आप साबित करिए कि आप इस देश के वोटर हैं, आप उसके नागरिक हैं कि नहीं है। और अब तो हद है जब एक शंकराचार्य को, हिंदू धर्म के एक संत को, एक मठ के मठाधीश को यह कहा जा रहा है कि आप दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है और साबित कीजिए कि आप कैसे शंकराचार्य हैं। लेकिन मोदी की डिग्री नहीं दिखाएंगे तो कोर्ट भी इनको कह देगा कि नहीं नहीं, आपको देखने का अधिकार नहीं है। तो ये तो एक पक्ष है इस पूरे प्रकरण का। दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए बुशरा जी, केशव प्रसाद मौर्य की कोई हैसियत नहीं, वो महज प्यादे हैं। ये जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो दरअसल जो विपक्ष अभी
खड़ा हुआ है शंकराचार्य के सम्मान के पक्ष में, जो हमला सरकार ये कर रही है उसके पक्ष में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो उनके सम्मान के पक्ष में जो खड़ी हुई है, और संविधान के नजरिए से किसी भी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया है। और केशव प्रसाद मौर्य एक प्यादे की तरह केवल ये बयान दे रहे हैं, अदरवाइज मैं इसमें एक बहुत बड़ी राजनीति देखता हूं, और उस राजनीति के साथ साथ इसमें बहुत सारे और कारण हैं जो आप जब इसके तह में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शंकराचार्य का अपमान हो रहा है वो दरअसल गद्दी की लड़ाई है। अब कौन सी गद्दी की लड़ाई है, इस पर आपका सवाल आए तो फिर मैं बात करता हूं। जी बिल्कुल। तो आपने सवाल कर ही दिया है तो मैं वही सवाल पूछ लेती हूँ कि आखिर कौन सी गद्दी की ये बात है कि शंकराचार्य का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। मैंने ये भी देखा कि बनारस के लोग भी सड़कों पर आए और उन्होंने भी सवाल पूछा है। उनके शंकराचार्य के अभी मुक्तेश्वरानंद के फेवर में दूसरे शंकराचार्य भी सामने निकल कर आए हैं और लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। और एक और बार रविकांत जी, मैं टीवी चैनल्स की डिबेट्स में देख रही थी इस तमाम मसलों पर जो हो रही है, उसमें आप ये देखें कि जो स्पोक्स पर्सन है, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी नहीं बैठ रहे हैं। किन्हीं ऐरे गैरों को बिठाकर इस पर डिबेट कराई जा रही है, यानी कि वो भी इसमें बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं कि आखिर वो सरकार को डिफेंड कैसे करेंगे इस पूरे मामले पर। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि बुशरा जी, इस पर सरकार पीछे नहीं हट रही है। जो मैंने कहा कि ये गद्दी की लड़ाई है, तो इस सवाल का जवाब आपको यहां से तलाशना पड़ेगा। क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ उस सरकार के मुखिया है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो तथाकथित ही नहीं स्वघोषित रूप से हिंदू धर्म की रक्षक है। और अगर यही काम किसी और ने कर दिया होता, किसी और राजनीतिक दल ने कर दिया होता, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कर दिया होता, तो ये पूरी पार्टी, संगठन, तमाम फ्रिंज एलिमेंट भरभरा करके उस पर टूट पड़ते। लेकिन ये नहीं हो रहा है। एक नोटिस जारी होता है और फिर दूसरा नोटिस जारी होता है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हट रहे। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ में क्या अकेले ये हैसियत है कि वो शंकराचार्य का अपमान भी उनका प्रशासन करे और नोटिस भी जारी करे, जब जवाब ना मिले तो फिर दूसरा भी नोटिस जारी करे? जरा इसकी पड़ताल आप कीजिए। क्या केवल योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन ये कर रहा है या इसको कहीं से वरद हस्त मिला हुआ है? इसका जवाब अगर और आप तलाशेंगे तो आप पिछले कुछ घटनाक्रम को देखिए। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने अयोध्या में जब राम मंदिर की एक तो पहले शिलान्यास हुआ, फिर बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई, और इन दोनों ही आयोजनों में शंकराचार्यों को आमंत्रण नहीं था। उसमें मोदी जी पहुंचे हुए थे, मोहन भागवत पहुंचे हुए थे। उस समय शंकराचार्यों ने एक तरह से इसकी मुखालफत की थी। इन्होंने तो समय को लेकर के भी कहा था कि स्थिति को नहीं होना चाहिए, और यह भी कहा था कि कोई व्यक्ति पत्नी के साथ नहीं है तो वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकता है। ये सारी टिप्पणियां इन्होंने की थी। और अभी आप देखिएगा, जो भी अब चारों शंकराचार्य एक साथ आ रहे हैं और कुछ और साधु सन्यासी भी इनके साथ आ रहे हैं, लेकिन जो कथावाचकों की मंडली है वो किधर खड़ी है? और ये वो कथावाचक हैं जिन्हें इसी भाजपा सरकार ने पैदा किया है सोशल मीडिया के जरिए। कोई पर्ची वाला है जिसको छोटा भाई मोदी जी बताते हैं, कोई इधर महिलाओं का रोज अपमान करता है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो हजारों की संख्या में हुजूम लगा करके साहब वो लोगों को धर्म प्रचार कर रहे हैं, वो वहां पे बैठ करके उनको उपदेश दे रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं, लेकिन वो संत नहीं है, वो सिर्फ कथावाचक हैं। अब उन कथावाचकों को इतना ताकत दी जा रही है कि जो हिंदू धर्म के मठ बनाए थे शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं शताब्दी में, जिन्हें हिंदू धर्म का एक तरह से
पुनर्प्रवर्तक माना जाता है। और सदियों से यह परंपरा है, कोई आज का नहीं है कि शंकराचार्य जो नियुक्त होता है उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जो आज मांगा जा रहा है कि आप साबित कीजिए। ये हिंदू धर्म की परंपरा है जिसमें शंकराचार्य नियुक्त होते, शंकराचार्य बनते हैं, मठाधीश होते हैं और उनका एक सम्मान होता है। इसमें कहीं से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ये सरकार आज ये पूछ रही है कि आप साबित कीजिए कि शंकराचार्य है कि नहीं है, तो इसकी मीनिंग आप समझिए। ये पूरे शंकराचार्य एक पद है, एक प्रतिष्ठा है हिंदू धर्म की, और उन्हें माना जाता है कि ये धर्माचार्य हैं। लेकिन ये कथावाचक धर्माचार्य नहीं है, आचार्य नहीं है। तो ये जो शंकराचार्य है, इन शंकराचार्यों को एक तरह से इररिलेवेंट करते हुए नए पीठ स्थापित करना, नए कथावाचकों को पॉलिटिकल ताकत देना, और शंकराचार्य केवल एक ही होगा। अब आप थोड़ा सा पीछे चलें बुशरा जी, थोड़ा धैर्य के साथ इस बातचीत को सुनना समझना पड़ेगा। आरएसएस की बुनियाद की तरफ हम चलते हैं। आरएसएस की बुनियाद में कौन है? पेशवाई चित्पावन ब्राह्मण। और जो पेशवा बालाजी राव थे, बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने भी शंकराचार्य का सम्मान नहीं किया था। और वो अपने आप को एकमात्र हिंदू धर्म का ठेकेदार आरएसएस ने माना, और आरएसएस ने शुरू से ही हिंदू धर्म का ठेकेदार अपने आप को बनाया। और उसके बाद आप देखिएगा आरएसएस ने आगे चल करके विश्व हिंदू परिषद बनाई, और विश्व हिंदू परिषद में भी कोई साधु संत नहीं था। उसमें ज्यादातर जो लोग थे, अशोक सिंघाल और उसके पहले भी रहे हैं जो लोग, वो ज्यादातर व्यवसायी खानदान से जुड़े हुए थे, व्यवसायी समुदाय से जुड़े हुए थे, वो कोई सन्यासी नहीं थे। तो एक तरफ विश्व हिंदू परिषद बनाया, और खुद आरएसएस खड़ी थी सांस्कृतिक संगठन के तौर पर, लेकिन विशुद्ध राजनीति कर रही थी। गांधी जी के हत्या में जब आरएसएस पर बैन लगा, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, सरदार पटेल ने तो उन्होंने पागलों का गिरोह तक कहा था। तो इन्होंने ये नतमस्तक होते हैं और ये कहते हैं कि हम राजनीति में कभी भाग नहीं लेंगे, हम सिर्फ सांस्कृतिक काम करेंगे। तब इनको मुक्त किया गया, इन पर प्रतिबंध हटा था। लेकिन ये चाहते थे, और अभी भी वही चाहते हैं, कि किसी तरीके से ये जो शंकराचार्य है जो बीच बीच में बोलते रहते हैं, वो जो अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, शंकराचार्य नरेंद्र मोदी की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, मोहन भागवत की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, तो शंकराचार्य तो एक ही रहेगा, वो आरएसएस का प्रमुख होगा। इसलिए सारे शंकराचार्य को इररिलेवेंट बना दीजिए। ये असली खेल चल रहा है, असली लड़ाई ये है। जो पेशवाई चित्पावन ब्राह्मण है वो सिर्फ शंकराचार्य होगा। ये चार मठों के जो शंकराचार्य हैं उनको आप इररिलेवेंट कर दीजिए। ये असली खेल चल रहा है, और यही ताकत है जो योगी आदित्यनाथ को पीछे नहीं हटने दे रही है। वरना इनकी हिम्मत हो सकती है क्या? इतना विरोध हो रहा है, जमीन पे भी हो रहा है, लोग भी आ रहे हैं, शंकराचार्य भी खड़े हो गए हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं मोदी जी, योगी जी। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। शायद ये बात ये पहली बार ये बात हो रही हो और लोग शायद इसको पहली बार ही सुने, क्योंकि अब तक लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तो अंदरूनी कलह है, ये उसका एक नतीजा है, यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली और केशव प्रसाद मौर्य। दूसरा ये विश्लेषण किया जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं दरअसल उसमें मोदी और आरएसएस जो है उसका साथ नहीं है, ये अपनी एक तरह से जिद और हट पर कर रहे हैं। लेकिन आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो आपने ये कहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि एक विचारों की जो एक लड़ाई चल रही है, पूरी सत्ता या पावर, पूरी तरीके से उसका कैसे केंद्र क्या होगा, कैसे उसको बदला जाएगा, ये उसकी भी लड़ाई चल रही है। और तीसरा जो आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि धर्म को किससे सुना जाएगा और समझा जाएगा, ये उसकी भी एक तरह से एक लड़ाई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्यों से लेकर जिनको असल में धर्म का पूरा ज्ञान है, वो जो समझते हैं, जिनको लोग जानते हैं, उनसे लेकर कथावाचकों के हाथ में और आरएसएस के हाथ में इसको दिया जा रहा है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गंभीर है ये बात। हाँ, डेफिनेटली। और इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा धैर्य से इसको सुनना पड़ेगा।
आप अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करते हैं, आप अगर आरएसएस के सामने नीचे नहीं बैठे हैं, झुके नहीं हैं उनके सामने, तो फिर आप धर्माचार्य भी नहीं होंगे। ये सीधा सीधा संकेत है। और जो नए कथावाचक पैदा किए गए वो इसीलिए पैदा किए गए, तमाम अखाड़े बने। आप देखिए जरा, विश्व हिंदू परिषद के जरिए और भी तमाम जो अखाड़े बने, नए अखाड़े बने, वो अखाड़े क्या थे? बेसिकली यही हिंदू धर्म के केंद्र हुआ करते थे, जो सनातन परंपरा है उसके केंद्र हुआ करते थे। लेकिन नए अखाड़े ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जो बीजेपी का समर्थन करें, कुछ भी हो जाए, देश मटिया मेट हो जाए, आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए, और मोदी जी हनुमान जी को भी पतंग में उड़ा दे, लेकिन कोई सवाल ना खड़ा हो। मोदी जी जाकर के और मोहन भागवत राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं और हजारों करोड़ रुपए मंदिर पर खर्च हो जाए, किसानों की जमीनें हड़प ली जाए, लेकिन कोई सवाल ना खड़ा करे। उस धार्मिक परंपरा पर भी कोई सवाल न खड़ा करे कि साहब नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में तो पति पत्नी को दोनों एक साथ बैठना होता है, ये भी कोई सवाल न करे, और उन्हीं को मान्यता मिलेगी इस सरकार में। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा इसी से जुड़ा ये कि क्या धर्म को किस तरह से वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं या धर्म को लोगों तक किस तरह से समझाना चाहते हैं, क्या उसको लेकर भी आप किसी तरह की कोई साजिश देखते हैं? क्योंकि कथावाचक अपने हिसाब से लोगों को जो धर्म की व्याख्या बता रहे हैं, उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसका जो वो तड़का लगा रहे हैं, मंचों से बैठकर वो जिस तरह से दूसरे मजहब के खिलाफ नफरत जिस तरह से वो फैला रहे हैं, क्या आप इस सबको भी एक साजिश की तरह इसको आप देखते हैं? क्योंकि धर्म को फैलाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दें, उनको डिमीन करें या फिर अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चलें। हमने देखा है, हर मजहब में हमने देखा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल तो ये सरकार जो है वो 80-20 की बात करने वाली, कपड़ों से पहचानने वाली, और जिस तरह से एक धर्म उन्मादी भीड़ पूरी पैदा कर दी गई है। हर रोज जो कभी क्रिश्चियंस किसी पादरी के मुंह में गोबर घुसा रही है, तो किसी को पीट पीट कर मार रही है, तो कहीं जेनोसाइड को फेवर कर रही है, उस पर तालियां बज रही हैं। तो इस सबको क्या इससे कहीं से आप जुड़ता हुआ देखते हैं? देखिए बुशरा जी, ये धर्म को केवल राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। ये धर्म को न जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये न धर्म को जानते हैं न धर्म का पालन करते हैं। ये केवल प्रदर्शन करते हैं और उसके जरिए लोगों को गुमराह बनाते हैं। हिंदू धर्म का अगर आधुनिक भारत में किसी को सबसे बड़ा आप उन्नायक मानेंगे तो वो गांधी जी होंगे। गांधी तो, लेकिन उन्होंने जो हिंदू धर्म, जो सनातन, जो अपने आप को कहते थे, उनके सनातन का अर्थ था कि ईश्वर अल्लाह एको नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह दोनों की बात करते थे। और गांधी जी जो बात कर रहे थे वो बात ऐसे नहीं थी कि गांधी जी ने अपने तरफ से कहीं से क्रिएट कर ली हो। मैं महाभारत की तरफ जाता हूं, हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत में भीष्म पितामह सरसैया पर है। जिन लोगों ने ये कहानी, जो कथा पढ़ी होगी महाभारत को, जो जानते होंगे, जिन्होंने देखी होगी टेलीविजन पर, वो जानते होंगे। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों पहुंचते हैं और ज्ञान लेने के लिए वो दो सवाल करते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में दोनों सवाल को, एक तो वो कहते हैं कि राजधर्म क्या है, जो बताया भीष्म पितामह ने कि राजधर्म वो है कि जिसमें राजा चापलूसों और मक्कारों को अपने दरबार में जगह न दे, बुद्धिहीनों मूर्खों को जगह न दे, और दूसरा जिसके राज में जनता निर्भय हो, भयभीत नहीं होनी चाहिए, वो है राजधर्म। अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपको याद होगा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं कि राजधर्म क्या है। दूसरा, धर्म की बात करते हैं कि कैसे धर्म को ग्रहण किया जाए। उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने, कि जो किसी दूसरे धर्म का विरोध ना करता हो। आपने जो बात कही कि ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को आतंकित करना, जनता को भयभीत करना, इनका राजधर्म और इनका ये जो सो कॉल्ड जो इनका धर्म है जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो है ये सनातन धर्म, जो गांधी जी का था, जो महाभारत में है, जो वेदों में है, वो धर्म इनका नहीं है। इनका जो विशुद्ध रूप से
पॉलिटिकल इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो जो शंकराचार्य इनकी बात नहीं करेगा, इनका समर्थन नहीं करेगा, इनका प्रचार नहीं करेगा, मोदी की जय जयकार नहीं करेगा, मोहन भागवत की जय जयकार नहीं करेगा, तो वो शंकराचार्य भी नहीं रहेगा। अब शंकराचार्य तो देश में एक ही होगा। मोहन भागवत अपने आप को शंकराचार्य बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उससे भी बड़ा शंकराचार्य बनना चाहते हो। तो ये असली वजह है। और धर्म का तो इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, क्या स्वामी विवेकानंद नहीं थे? हिंदू धर्म के मतलब आधुनिक भारत में विवेकानंद एक तरफ है और गांधी जी एक तरफ है। उन्होंने भी हिंदू धर्म की बात की, सनातन धर्म की बात की, लेकिन उनके धर्म में क्या ये है कि आप किसी को मारने पीटने के लिए उकसाएं, आप किसी को नीच ठहराएं। और ये जो कथावाचक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। और मैं कह दूं कि वो कह रहे हैं कि अगर मांग खाली है तो खाली प्लॉट समझ लीजिए। सोचिए, इस तरह की महिला विरोधी बात करने वाले क्या ये धर्म के प्रचारक हो सकते हैं? इन्हें आप साधु संत मानेंगे क्या? या एक वो है जो पर्ची से रोज निकालते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट होने वाला है या कश्मीर में ये घटना होने वाली। ये तमाम बातें हैं जो देश लगातार देख रहा है, सुन रहा है। मेरा सवाल ये कि जो शंकराचार्य का जो अपमान हो रहा है, यहाँ तो आप मुसलमानों की कोई बात नहीं है, उनको सबक सिखाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो हिंदू धर्म में जो पूजनीय हैं, जिनको लोग भगवान तक का दर्जा देते हैं, उनकी बात है। उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों को बालों से घसीटा जा रहा है, उनको बेदर्दी से, जो नाबालिग हैं उनको बेदर्दी से पीटा गया है, थाने में घंटों पीटा गया है। जिस तरह से उन्होंने गवाही दी है, खून से सना पट्टा जो है वो शंकराचार्य जो है वो दिखा रहे हैं। बाबर औरंगजेब वो योगी आदित्यनाथ को कहते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मीट का कारोबार जो है, गौमांस का कारोबार जो है इसमें बड़ा है, ये किस तरह की हिंदू सरकार है, तो उससे भी उनको दरकिनार कर रहे हैं। क्या लोगों की, क्या जनता की आंख इसमें खुल रही है, या आपको लग रहा है जो मीडिया का एक धड़ा है वो उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाकर दूसरे पॉलिटिकल शंकराचार्यों, या शंकराचार्य भी ना बोलूं मैं, धर्म गुरु जैसे दिखने वाले लोगों को बिठाकर ये प्रोपेगेंडा चलाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं? कैसे इसको, कैसे आके, क्योंकि यहाँ तो मुसलमानों की बात नहीं है, उनको तो सबक नहीं सिखाया जा रहा, उनको पीटा नहीं जा रहा, तो यहाँ तो 80% की बात हो रही है और उनके धर्म का प्रचार करने वालों की बात हो रही है। हाँ, देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। और मैंने आपसे क्या कहा, वो जो आप धर्माचार्य थे वो धर्माचार्य भी नहीं है। और उनको देखिए, उसी प्रयाग में एक दूसरे बाबा बैठे हुए हैं, करोड़ों की गाड़ियां उनके पास हैं, तमाम जितने कथावाचक हैं वो सब घूम रहे हैं, वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, दुनिया की सैर कर रहे हैं, और कितने का लाख 1.5 लाख रुपए का पर्स लेके चल रहे हैं, वीआईपी और वो इंपोर्टेड घड़ियां पहन रहे हैं। उनको आप क्या करेंगे? धर्माचार्य हैं। संत होने का मतलब क्या है? संत होने का और सन्यासी होने का मतलब है जो अपने आप को दुनियावी जो और भौतिक सुख है उससे अपने आप को दूर कर ले, मुक्त हो जाए, वो केवल मानवीयता की बात करे, मानव कल्याण की बात करे। यहां पे कुछ है क्या? यहां पे तो एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन हो रहा है, और अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके खिलाफ उसको दूसरी तरह से उसको लिया जा रहा है, दूसरी तरह से उसको देखा जा रहा है, उसको आप रोज अपमानित करेंगे आप किसी भी नेता को। तो ये कतई वो साधु संत नहीं है। साधु संत बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाली पदवी है, ये है ही नहीं। ये विशुद्ध मायावी जीव है और एक पॉलिटिकल पार्टी के मुझे तो ये कार्यकर्ता लगते हैं। लेकिन शंकराचार्य जैसा प्रतिष्ठित जो पद है, और वो सन्यासी है, एक तरह से अपने आप को अलग रखते हैं दुनिया की चीजों को। हाँ, जहां पे आप स्नान वगैरह है वो कर्मकांड करते हैं, लेकिन बाकी और चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो ना उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। आपको याद होगा कि इसके एक केवल शंकराचार्य जो इंदिरा गांधी जी को आशीर्वाद देने चले गए थे, तो उनकी बड़ी भर्त्सना हुई थी कि साहब आप तो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। इसके अलावा कोई दूसरा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी शंकराचार्य किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को कभी आशीर्वाद भी दिया हो, आपको नहीं मिलेगा। ये विशुद्ध रूप से धार्मिक गुरु माने जाते हैं और अपने मठ पर रह करके बाकी और जो इनके कर्मकांड है वो अपने करते हैं। अब वो कर्मकांड कैसे है, क्या है, इस पर एक अलग सवाल ये है।
क्या इस अपमान पे जनता आप जो कह रहे हैं, देखिए जनता को तो जो हिंदू धर्म की जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को तो जो दिखाया जाएगा वही होगा। वो यहाँ पे आंख आंख खुलने वाला मसला है ही नहीं। जो सच में धर्म को मानने और जानते हैं उनको जरूर ये होगा कि हाँ, शंकराचार्य का ही आप अपमान कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे, और यहां से गोमांस का भी इतना निर्यात बढ़ा है तो कैसे आपको मान लिया जाएगा। लेकिन ये तो जानी हुई चीजें हैं, बहुत पहले से उनको मालूम है कि हमारे पास एक बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी है। वो कल को कुछ और चलाने लगेंगे। वो उन्हें जो काम मिला है नफरत फैलाने का, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो करके उनका ब्रेन वॉश कर देंगे। तो वो नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जो थोड़ा समझदार लोग हैं वो इस बात को जरूर समझेंगे। अगर आप इसको पॉलिटिकली चीजों को देखना चाहती हैं कि क्या वो राजनीतिक रूप से बदलाव होगा, मुझे नहीं लगता। और जो अंधभक्त क्या है आपको लग रहा है कि वो समझ भी जाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों से आखिरी मेरा सवाल, इन तमाम मुद्दों से इसलिए भी डर नहीं लगता है, या यू नो द गवर्नमेंट इज नॉट वरिड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि उनको ही लगता है कि उन्होंने एसआईआर जैसी एक प्रक्रिया उन्होंने की है जिसके तहत वो अब सरकार चुन रही है कि आप उनके वोटर होंगे या नहीं, वोटर नहीं चुन रहे कि सरकार हमारी होगी या नहीं। आप बिहार का एग्जाम्पल है, उसके बाद आप देख लीजिए एसआईआर पर तारीख लग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। बंगाल का इलेक्शन हो जाएगा, असम का हो जाएगा, और राज्यों के इलेक्शन हो जाएंगे, और फिर वहीं पर हम आकर खड़े हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि सरकार ने इंस्टीट्यूशन से लेकर तमाम चीजों पर जिस तरह से अपना कब्जा कर लिया है, अब उन्हें इस तमाम चीज की कोई परवाह नहीं है। वो एक ऐसे घोड़े पर सवार है जहां पर उनकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे, चाहे वो वोटर की मर्जी हो या फिर ना हो। नोएडा से लेकर तमाम जगहों पर जो कुछ घटित हो रहा है वो तो यही दिखा रहा है कि 12 साल के बाद भी आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से है। डेफिनेटली, और यही इस प्रकरण में भी आप देख सकते हैं। इस देश के लोगों में नागरिकता बोध पैदा करना ज्यादा जरूरी है। धर्म बहुत निजी मामला है और हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था की प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। जो आपने बात कही कि सरकार को डर, सरकार को और इस पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बीजेपी कहती है, जिसने पिछले 10-11 साल में इस देश के सारे जिलों में करोड़ों रुपए के महल खड़े कर लिए अपने पार्टी के ऑफिस के नाम पर। कई उनके तो जो ऑफिस है वो 5 स्टार और 3 स्टार और 5 स्टार 7 स्टार है। ये वो पार्टी है जिसने इतना खासा पैसा जुटा रखा है, और वो एक उनके लिए हो गई एसेट। दूसरा ये, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग को वो जो कहते हैं चुनाव आयोग वो करता है। हमने वो प्रमाण देखे हैं कि बीजेपी आईटी सेल का व्यक्ति चुनाव की तारीख है पहले ट्वीट करता है, उसके बाद चुनाव आयोग उन तारीखों को देता है। ये सबको मालूम है क्या हो रहा है। इसके अलावा पूरी प्रशासनिक मशीनरी उनके हाथ में है, उसको कब्जा करके वो बैठे हैं। इसलिए उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि चाहे शंकराचार्य नाराज हो या कोई दूसरे किसानों के संगठन नाराज हो या मजदूरों का हम मनरेगा खत्म कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव हाईजैक कर ही लेंगे, चुनाव हम चोरी कर ही लेंगे। ये उन्हें निश्चिंत करता है। अब यहीं पर जिम्मेदारी हम सबकी आती है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष इस देश के लोगों में नागरिकता बोध पैदा करे, जो अभी कहीं कमी रह गई है, और संविधान के प्रति उन्हें और ज्यादा संवेदनशील और मजबूत बनाए, और ताकि वो अपने वोट के लिए खुद सुरक्षा में उसकी खड़े। और जहां इस देश के लोग वोट देना चाहें, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो वोट किसे दे रहे। बीजेपी के समर्थकों के लिए भी मैं कहूंगा कि उनके वोट की रक्षा का दायित्व मेरा है। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के तमाम लोगों को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, किसी भी, चाहे जिस आइडियोलॉजी में आप विश्वास करते हो, चाहे जिस पार्टी को पसंद करते हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका वोट चोरी हो गया, आपका वोट कट गया, या आप धमकी देकर के आपको बाहर कर दिया गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी इस पर होनी चाहिए। और जो रहा मसला शंकराचार्य का, उनके अपमान का, ये इस देश के जो हिंदू हैं उनको देखना चाहिए कि साहब असल में
धर्म क्या है और धर्म को मानने वाले क्या है, और जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो शंकराचार्य के लिए क्या कर रहे हैं। ये हो सकता है कि उनको विवेक पैदा हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें नागरिक बोध से संपन्न करना है, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है, और उन्हें खुद खड़े होना पड़ेगा। ये इतना हमें मजबूत करना है। विश्वा जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये अनशन जिसमें अब उनकी तबीयत तक खराब हो गई है, परिवार अब अपील कर रहा है, वो कैसे ये तमाम जो तलवारें जो खिंची हुई हैं, ये कैसे खत्म होगा ये पूरा मामला, कैसे सुलझेगा ये पूरा मामला, क्योंकि लग नहीं रहा है सरकार का कोई भी तेवर कि वो किसी तरह से माफी मांगेंगे, और माफी अगर नहीं मानते हैं तो ये कैसे सुलझेगा मामला, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और किस तरफ ये पूरी राजनीति जा रही है इसको भी जनता को देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी कार्यक्रम